वेलकम स्टूडेंट, इग्नाइट लॉ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी लॉ के लिए तो आपका कैप राउंड के लिए ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए भी देखिए डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है इग्नाइट लॉ के इस चैनल पे। पर आज के स्टूडियो में स्टूडेंट देखिए हम लोग बात करने वाले कि सर इग्नाइट लॉ ने देखिए आपके लिए तो सारी सीरीज जो है मैंने तो स्टार्ट की आपके लिए, जो कि आपके कैप राउंड के लिए इंपॉर्टेंट है। बट आज का जो वीडियो जैसे मैंने कहा कि कैप राउंड 1 के लिए क्या रूल्स है, कैप राउंड के लिए अगर आपको कॉलेज को फ्रीज करना है, बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ना है, या फिर अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे स्पॉट राउंड तक आगे जाना है, तो कैसे सारी प्लानिंग करनी चाहिए इग्नाइट लॉ मतलब आपके लॉ के एडमिशन के लिए, वो सारी चीजें देखिए स्टूडेंट हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए आपके सामने अपडेटेड जो ब्रोशर है जो कि सीटी से ले दिया है लॉ के लिए। और याद रखिए लॉ के जो कैप राउंड्स होंगे, याद रखिए बच्चों, ये अलग है रादर देन ऑल जितने भी सीटी के कैप राउंड्स यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। तो याद रखिए लॉ के कैप राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर आप कहां पे गलती करोगे, मिस करोगे, बिलीव मी आपका एक अच्छा कॉलेज जा सकता है। या अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे शायद से मुंबई का बेस्ट कॉलेज मिल रहा था, बट सर आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपने इस कैप राउंड के रूल्स को अगर सीरियसली नहीं लिया। तो आज का वीडियो याद रखिए बच्चों बस 5 मिनट का वीडियो है, बट मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक चीज मुझे आप सभी को कहनी है। देखिए अगर आपको लगता है कि सर लॉ में जो मेरे परसेंटाइल्स है सर थोड़े कम परसेंटाइल है, सर कम परसेंटाइल पे भी कैसे बेस्ट कॉलेज सर मुझे मुंबई में मिलना चाहिए, पुणे में कैसे सर बेस्ट कॉलेज मुझे मिलेगा, किस बेसिस पे सर मुझे कॉलेज के लिए काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, तो उन सभी डाउट्स के लिए याद रखिए बच्चों आपके लिए इग्नाइट का जो लॉ का काउंसलिंग का ये जो मेरा बैच है, इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करना है। जिस बैच के अंदर याद रखिए आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगा, सीट अलॉटमेंट का सपोर्ट मिलेगा, कॉलेज एंड कट ऑफ यानी कि कॉलेज और कोर्स सिलेक्शन ये तो आपको मिलेगा, प्लस उनके कट ऑफ के लिए भी आपको मैं पूरा हेल्प करूंगा, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशंस है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, प्रायोरिटी सपोर्ट है जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अभी आपके कैप राउंड के जर्नी में, राइट। और इस बैच का फीस है 999। इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डायरेक्टली जाके आप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। या इसके रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स होंगे तो ये जो ऑफिशियल नंबर है इस नंबर पर भी आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्चुअली जो मेन वीडियो है, जो मेन टास्क है हमारा, वहां पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जो मेन आज का मेरा वही गोल है कि आपको समझाना कि एग्जैक्टली रूल्स क्या है, राइट, और रूल्स को किस तरीके से मुझे लगता है आप सभी ने यहाँ पे याद रखना चाहिए, सो दैट आपका जो काउंसलिंग का जर्नी है बहुत आसानी से यहाँ पे आप इस काउंसलिंग में आगे बढ़ पाओगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द कैप राउंड, देखिए अभी आपके सामने 3 चीजें होगी। अगर आपने लेट से सपोज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है, आपने फिर सिद्धांत लॉ कॉलेज को सेकंड प्रायोरिटी रखी है, लेट से सपोज आपने फिर बाकी जितने भी कॉलेजेस है, राइट, उनको अगर आपने सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी के बेसिस पे समझिए अगर आपने कॉलेज का एलोकेशन किया, आपका ओरिएंटल कॉलेज हो सकता है, राइट, या आपके जितने भी कॉलेज है, आपका अंबेडकर लॉ कॉलेज हो सकता है मुंबई का जो कि खारघर का कॉलेज है, जिन कॉलेज का प्रायोरिटी के बेसिस पे रखोगे सर हमें देखिए कैप राउंड 1 के जो भी रिजल्ट्स आएंगे, याद रखिए आपके सामने 3 चीजें हो सकती है। अगर आपको कॉलेज मिला है तो आपको उसको फ्रीज करना है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, मुझे बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा, तो देखिए बेटरमेंट का भी एक ऑप्शन होता है। एंड तीसरा क्वेश्चन होता है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सर सेल्फ फ्रीज करना। तो सिर्फ सेल्फ फ्रीज क्या है, बेटरमेंट क्या है और फ्रीज क्या है, देखिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आज के वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर लेट्स से सपोज आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है अलॉटमेंट में, तो ऑफिशियली ऑलरेडी कहा था सीईटी सेल ने कि अब ये ऑटो फ्रीज होगा। ऑटो फ्रीज यानी कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो याद रखिए कैप राउंड 1 का जो कॉलेज का लिस्ट आप अभी बनाओगे तो इस प्रकार से कॉलेज को रखिए। अगर आपको कैप राउंड 1 में फर्स्ट कॉलेज मिलेगा जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो ऑटो फ्रीज होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे कैप राउंड 1 में, कैप राउंड 2 को, कैप राउंड 2 है कैप राउंड 3 के लिए। तो प्लीज बहुत अच्छे से आपको लिस्ट बनानी है। तो याद रखना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है तो ऑटो फ्रीज होगा। उस केस में आपको क्या करना है, कॉलेज में जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करना है और फीस पे करके आपका यहाँ पे एडमिशन आपका कंफर्म करना है। और एडमिशन कंफर्म करने के लिए याद रखिए आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है यहाँ पे पे करनी होगी। तो देखिए जनरली जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है 1000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फीस से आपको यहाँ पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ कंफर्मेशन ऑफ योर एडमिशन। तो इसको फ्रीज कहा जाता है, यानी कि आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। अगर हम लोग और नीचे बढ़ते हैं, देखिए अगर लेट्स से सपोज ठीक है आपको जो कॉलेज मिला है वो फर्स्ट प्रेफरेंस से दूसरा कॉलेज है कि कैंडिडेट हुआ अपने ऑलरेडी सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। इधर आप उस सीट को एडमिशन लोगे या फिर आप फ्लोट करोगे, यानी कि बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ोगे। अगर आपको लगता है कि सर मुझे एडमिशन लेना है, तो जिसको सेल्फ फ्रीज कहा जाता है, यानी कि आपको सेल्फ उस एडमिशन को सेल्फ फ्रीज करना है विद बाय पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फीस। यानी कि आपको एडमिशन करते समय याद रखिए आपको 1000 रुपीज फीस तो एज एक्सेप्टेंस के तौर पे तो पे करनी ही होगी। बट अगर आपको लगता है सर नहीं मुझे कैप राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है, लेट्स से सपोज आपका टारगेट है कि सर मुझे जीएलसी मुंबई मिलना चाहिए सर, राइट, पर मुझे मिला है लेट्स से सपोज सर अभी मिला है आपका, ठीक है, मैं कहूंगा ठीक है सर सिद्धार्थ कॉलेज मिला है। बट अगर आपको लगता है सर नहीं मेरे परसेंटाइल बढ़िया है, सर मुझे इंप्रूवमेंट के लिए जाना है, बेटरमेंट के लिए जाना है, कैप राउंड 2 के लिए सर मेरे परसेंटाइल 99 प्लस परसेंटाइल है सर और मिल सकता है मुझे,
कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है बेटरमेंट के लिए जाना है तो इस केस में तीसरा सिनेरियो क्या बनता है यहाँ पे देखिए सभी लोग, देखिए सिंपल रूल्स है, बस इसको आप जान लोगे तो आपके लिए कैप राउंड बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। ओनली देखिए 4 ही रूल है, 4 रूल के बेसिस पे आपका कैप राउंड यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है जो कि इजी है, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट other than first preference and accepted the seat by reporting to the ARC confirmation of seat by paying the seat acceptance fees through candidate login shall be eligible for the participation in subsequent for betterment। तो याद रखिए बच्चों, इसको betterment कहा जाता है। बेटरमेंट यानी कि अगर आपको लगता है कि जो सीट आपको मिली है, सिद्धांत कॉलेज की, लॉ कॉलेज की सीट मिली है, लेट्स से सपोज, बट अगर आपको लगता है सर मुझे जीएलसी मुंबई के लिए प्लान करना है, पर उस सीट को भी आपको वहां पे ब्लॉक रखना है, यानी कि आपको उस सीट को भी क्लेम करना है और नेक्स्ट राउंड के लिए भी आगे बढ़ना है, तो उस केस में कहा जाता है बेटरमेंट ऑप्शन। तो बेटरमेंट के लिए आपको क्या है, 1000 रुपीज का फीस पे करना है। आप जब कैप राउंड के लिए आपका रिजल्ट आएगा तो उस केस में नॉट फ्रीज करके ऑप्शन है, उस नॉट फ्रीज ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके सीट एक्सेप्टेंस फीस से 1000 रुपीज पे करके आपको कैप राउंड 2 के लिए जाना है। फिर उसमें अगर आपको लगता है जीएलसी मुंबई तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर कोई बेटर कॉलेज नहीं मिलेगा तो जो एग्जिस्टिंग आपका कॉलेज अलॉटेड हुआ है वो तो आपके साथ रहेगा। तो ये बेटरमेंट काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसके लिए मैं डिटेल में और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे लगता है बेटरमेंट का भी ऑप्शन अभी आपको यहाँ पे पता रहना काफी इंपॉर्टेंट है। बाय द कैप राउंड 1 रूल्स या फॉर द कैप राउंड रूल्स, ठीक है, कैप राउंड 1 रूल, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट other than first preference and not accepted the seat by not reporting ARC, यानी कि लेट्स से सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आपको कैप राउंड 1 में कोई कॉलेज ना मिले। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है, राइट, अगर लेट्स से सपोज आपको कॉलेज भी मिला है बट आपने रिपोर्ट ही नहीं किया एआरसी सेंटर को, तो उस केस में याद रखिए आप बाय डिफॉल्ट कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। याद रखिए, मतलब जरूरी नहीं कि आपको 1000 रुपीज यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। अगर आपको लगता है सर मुझे डायरेक्टली कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 के लिए जाना है, बढ़ सकते हो, 1000 रुपीज पे करने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे सीडीएस ने लिखा है कि देखिए कि नॉट पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फीस थ्रू द कैंडिडेट्स लॉगिन शैल बी एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड। तो याद रखिए कैप राउंड 1 के काफी सिंपल रूल है, अगर आपको सीट मिला है तो फ्रीज करना है, नहीं मिला है तो बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ना है बाय पेइंग द 1000 रुपीज। दोनों ही केस में अगर आपको लगता है कि सर मुझे 1000 रुपीज पे नहीं करने, मुझे आगे के राउंड्स के लिए जाना है, तो भी आप जा सकते हो। इंडियन मुझे लगता है इस वीडियो के एंड में याद रखिए अभी आप सभी के सामने एक ही सबसे बड़ा टास्क है कि सर एक कॉलेज लिस्ट। तो देखिए कॉलेज लिस्ट के लिए मैंने अभी आपको कहा है कि कॉलेज लिस्ट के लिए 2-3 चीजें मैटर करती है कि आपका सबसे बड़ा कट ऑफ, राइट, नेक्स्ट आपका मैटर करता है कि सर सिटी, देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर कट ऑफ क्या है, सिटी क्या है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट, यानी कि उस कॉलेज में मुझे कैसे सर आफ्टर कंप्लीटिंग माय एलएलबी क्या बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे वहां पे सर मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजों को मुझे लगता है आपको यहाँ पे प्लान करना होगा और उसके बेसिस पे ही आपको याद रखिए कॉलेज की लिस्ट बनानी होगी। तो देखिए कॉलेज की लिस्ट बनाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि इग्नाइट लॉ का जो काउंसलिंग का बैच है उस बैच को जरूर ज्वाइन करना, जिसमें मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा आपके कॉलेज की लिस्ट के लिए, कट ऑफ के लिए, आपके पूरे फ्यूचर जानने के लिए, जिसमें फिर आपके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर फीस क्या है, सर हॉस्टल अवेलेबल है क्या, सर कॉलेज का नैक एक्रेडिटेशन राइट क्या है सर, राइट किस ग्रेड, कौन सा ग्रेड सर कॉलेज को मिला है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट मुझे लगता है कि वीडियो को एंड करने से पहले याद रखिए आप सभी को पता है स्टूडेंट, देखिए इग्नाइट एकेडमी एज अ प्लेटफॉर्म, राइट, वी आर इनटू द मेनी, मैं कहूंगा मेनी एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग काफी डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, राइट, या अगर आपको लगता है कि सर मुझे उसकी कोचिंग चाहिए तो डेफिनेटली इग्नाइट एकेडमी के डेफिनेटली मैं कहूंगा काफी सारे हैंडल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि सर हमारे कोई कलीग्स है या आपके नियर बाय फ्रेंड सर्कल से जो अभी एमपीएससी का प्रिपरेशन करते होंगे, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते होंगे, या कोई उनमें से बैंकिंग का होगा, एमबीए का प्रिपरेशन होगा, तो याद रखिए मोर देन मैं कहूंगा 20+ एग्जामिनेशन के लिए इग्नाइट एकेडमी के डेडिकेटेड यूट्यूब हैंडल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप जाइए, इन सभी हैंडल्स को भी आप जाके डेफिनेटली यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो या आप सजेस्ट भी कर सकते हो आपके नियर बाय फ्रेंड सर्कल को। तो मुझे लगता है आज के स्टूडियो में स्टूडेंट हम लोग यही रुकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि सर इग्नाइट लॉ के आपके ये जो सारे वीडियोस है कैप राउंड के लिए काफी अच्छे है, काफी हेल्पफुल है, तो जरूर जाके इग्नाइट लॉ चैनल को आप सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी स्टूडेंट लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।